गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ ऑफिस से। मैं आ गई हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बाप। और कल मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल मेरी पहली दिन थी, आज सेकेंड डे। टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने को। इतना सारा लोग यहाँ पे कैब के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बाप रे बाप। टाइम निकाल के इस कंपनी का टूर क्या ही दूँ, मैंने ऑलरेडी दे दिया है। बस दूसरा कंपनी में काम कर रही हूँ, यही है। बट कल मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी जो मुझे शेयर करना था आप लोगों से, बट नहीं कर पाई। मैं भी बाद में करूँगी। बहुत नई हूँ ना, टेम्पररी आईडी कार्ड मिला है, सो टाइम नहीं मिल रहा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, पेपर सबमिट करना है, ईमेल करना है, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करो, ब्ला ब्ला। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। ओह गॉड, एसी में एक बार घुस जाऊँ फिर बात करते हैं। एसी में घुस जाओ बोल रही हूँ, एसी रूम। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। आ गई। एक्चुअली मैं 5 मिनट लेट हूँ, सो एक्सेस कर लेते हैं फिर। फाइनली आ गई हूँ अंदर, मतलब कोई रूम पे नहीं। जब तक हमारा ट्रेनिंग शुरू नहीं होता, जो आज होने वाला है, यहीं पे हूँ। एक बैठने की जगह। नॉर्मली सारे लोग जो छोटे ब्रेक में 15 मिनट्स का ब्रेक में आते हैं, यहीं पे बैठते हैं। आज मैंने थोड़ा सा ब्लश यूज़ किया इस पिंपल के मार्क में भी। सो मैं अकेली हूँ अभी, दोस्त लोग नहीं आए। और मैं ऑन टाइम 10 o'clock मेरी लॉगिन है, 9:56 डन एक्सेस। कितना पंचुअल हुआ। हाँ बाप रे, इतना ज़्यादा गर्मी है बाहर, आपको पता है 45 डिग्री हो रहा है। 45 अभी नहीं, दिन ढलते ढलते। कल मुझे ना मेरे स्कूल के दोस्त के बहुत याद आ रही थी, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, क्योंकि हम एक साथ नर्सरी A B 1 2 पूरा मैट्रिकुलन पास किए एक साथ। फिर पता नहीं क्या हुआ, लाइक लिटरली पता नहीं क्या हुआ। सो पास करके कॉलेज में गई जहाँ पे सिर्फ 11 और 12 ही था। सो अकेले वहाँ चली गई, पता नहीं क्यों। फिर नए दोस्त बनाए, अच्छे ही थे, बहुत अच्छे थे। बट सडनली मुझे याद आया कि सब कुछ जब अकेले करना होता है ना, इतना डिफ़िकल्ट होता है, क्या बताओ सीरियसली। फिर 11-12 किया, फिर फर्दर ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में जाना पड़ा। फिर जो वहाँ के दोस्त थे उनको फॉलो नहीं करके फिर नई कॉलेज, नई दोस्त, अच्छे थे वहाँ भी दोस्त। पता नहीं क्यों मैं होता है ना, कभी कभी आप वो ग्रुप में हमेशा रहने से एक सपोर्ट भी मिलता है कि तुमको क्या करना है। सब कुछ अकेले किया मैंने, पता है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आपको एग्ज़ाम में पेरेंट्स जाना होता है, पेरेंट्स के एग्ज़ाम हॉल। जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जब गई थी, तभी भी हमारे साथ मेरे भैया और हमारे साथ तो पेरेंट्स नहीं थे। हमको वो आया ही नहीं कि पेरेंट्स होने चाहिए। आजकल देख रही हूँ, और मतलब तभी भी देखा था कि पेरेंट्स जाते हैं उनके साथ, और वो देख के इतना अजीब लगा। मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए अकेली गई, मेरे दादा भी, मतलब मेरे बोरदा बुलाती हूँ मेरे बड़े भैया भी अकेले ही गए। हम दोनों एक साथ ही गए, एक साथ ही हम लोग ने पढ़ाई लिखाई पूरी की। सो फिर ग्रेजुएशन का भी अकेले, लिटरली अकेले, कोई नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा है, और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आज यहाँ पे एक नया फ्रेश दिन है, मैं फ्रेश दिन शुरू करना चाहती हूँ। बट कल वो सारी चीज़ें बहुत याद आ रहा था कि आपको जब सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, बहुत कैलकुलेट करके आपको चलना होता है कि अब क्या करना चाहिए, मैं ठीक कर रही हूँ क्या नहीं, अब भी क्या करना चाहिए। सो
चलो मिलती हूँ, बाद में शेयर करती हूँ यहाँ का कैफेटेरिया और सब कुछ। ठीक है। सडनली वो सब याद आ गया ना तो अच्छा नहीं लग रहा, बट इट्स ओके, क्या ही करें ना। बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। गुड इवनिंग, अभी बज रहे 7। प्रेम आया है मुझे लेने के लिए। 10 to 7 मेरी शिफ्ट है, सो अभी घर जा रही हूँ। मेन गेट पे प्रेम खड़ा है और अभी से हम दोनों डिसाइड किया, इस कंपनी में वैसे भी कैब नहीं है तो वो ही आएगा मुझे ड्रॉप और पिकअप करने। वॉकेबल है, मतलब वॉक करके आ सकती हूँ, बट थोड़ा सा इस गर्मी के सीज़न में ट्राई ना करना ही ठीक है, मैं शायद बेहोश हो जाऊँ। आज के ब्लॉग में शायद मैंने आप लोगों को इमोशनल भी बना दिया और खुश भी कर दिया नई कंपनी को दिखा के, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं पूरा ब्लॉग अलाइन करूँगी वेरी सून। गुड इवनिंग, एक और बार। स्वेट देख रहे हो, ये टप 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 गिर रहा है और मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया अभी भी। पता है अभी 9 बजने वाले हैं, 7:30 बजे पहुंची हूँ। अभी मेरी शिफ्ट है 10 बजे, 10 बजे से लेके 7 बजे तक। और हाँ, मैंने खाना बना लिया है। आज बनाई हूँ फूल गोभी और आलू देके थोड़ा सा सूखा सूखा करके। वो उतना सूखा नहीं खा सकता, सो थोड़ा सा पानी दिया है मैंने, झोल और झोल और डोसा बनाया है। और एक एक डोसा इतना गोल हुआ है ना, मैं इतना प्रो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई गेस मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ अभी। सो स्वेटिंग हो रहा है, पंखा चल रहा है यहाँ भी वहाँ भी, फिर भी खाना बना लिया है, वही खुश हो गई हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया खाना बनाना। मैं जा रही हूँ अभी नहाने, नहा के एसी चाहिए बाबा। यहाँ पे आपको पता है 45 डिग्री क्रॉस हो रहा है, 45 डिग्री इतना, मतलब थैंक गॉड मैं ऑफिस में हूँ। एसी और राइस का जो क्या बोल रही थी मैं, एक के ऊपर एक डाल रही हूँ, मैं बोल रही थी थैंक गॉड मैं ऑफिस में एसी यूज़ कर रही हूँ। प्रेम तो आफ्टरनून को एसी ऑन कर रहा है सोने के टाइम में, आफ्टरनून को, या फिर उसको अगर बाहर काम है तो बहुत दिक्कत हो रहा है उसको। और राइस कुकर के बारे में बोल रही थी, अभी मैंने राइस डाल दिया है, बट क्या होता है ना, सुबह को पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा सुबह सुबह जब चाय बनाती हूँ तब इसको ऑन कर दूँगी। अभी रख दिया है। चावल जितना भी सूखेगा उतना अच्छा होगा, ये चावल का टाइप ही ऐसा है। तो मैं आपको खाना दिखा देती हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और सूख जाए फिर इसको ऑफ़ कर दूँगी। हो गया वैसे तो, बस सुखाना है। और डोसा बनाया है, एक एक देखो, एक मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये कितना गोल है और करारा भी रहेगा। मैंने बहुत पतला बनाया है क्योंकि उसको करारा चाहिए। देखो ये एक है गोल, लाइक लिटरली आप देख रहे हो बहुत गोल है, मैं इसको उठा नहीं पा रही हूँ। ये देखो गोल, ये देखो गोल। डोसा को गोल बनाना ना बहुत डिफिकल्ट, ये पहला वाला है। बट फिर भी इतना अच्छा हुआ है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये पहला पहला, फिर सेकेंड, थर्ड। वो खाएगा 3-4, मैं सिर्फ 2 ही खाऊंगी। वैसे भी बैटर ख़राब हो रहा था, बैटर को भी ख़त्म करना था। मैं बैटर लाई थी जो 3 या 4 दिन के अंदर खाना है, इसलिए आज लास्ट दिन था। सुबह को तो बनाने को मौका नहीं मिलेगा। फ्रिज का पानी है, उतना भी आइस नहीं, थोड़ा सा। बाप रे, ओह जान निकल रही है लिटरली। मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी के लिए रुकूँ या फिर थोड़ी लाइक 5 मिनट बाद आऊँ। 5 मिनट रुक के जाती हूँ। हो गया, बस हो गया। ओह माय गॉड। और आपको पता है मैं ना डोसे को मिष्टी दही, मीठा दही के साथ खाती हूँ। अगर घर में हो या ना हो, हमेशा मैं दही बोल रही हूँ, दही हमेशा दही घर में रखती हूँ क्योंकि मेरा जो पेट गर्म है ना, बटर मिल्क मैं प्रेफर करती हूँ मैक्सिमम टाइम। हमेशा इतना सा भी हो दही रखती हूँ घर में। उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के भी मैं खा लेती हूँ। ओबियसली मिष्टी दही वैसा नहीं होता, बट सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं ये डोसा जो है ना उसके साथ मिष्टी मतलब मैंगो फ्लेवर का एक्चुअली मिष्टी दही है। आज मुझे
लास्ट टाइम मिष्टी दही नहीं मिला, सो ये मिल्क मिस्ट का ये मैंगो फ्लेवर भी एकदम सूट करेगा। मैंगो एक मेरी फेवरेट, और थोड़ा मीठा मीठा होगा, वो नहीं खाएगा, उसको बस दे दूँगी ये फूल गोभी का ग्रेवी। सो साउथ इंडियन के टेस्ट में थोड़ा सा बंगाली टच ट्राई करना। मिष्टी दही अगर आपको मिले, मिष्टी दही के साथ डोसा बहुत अच्छा है। लाइक इस कॉम्बिनेशन में हंसना मत, बहुत टेस्टी होता है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह को, ठीक है? या फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, मुझे नहीं पता कब, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो गई हूँ। एक दिन में कुछ भी नहीं हो रहा, 2 दिन में कैसे कवर करूँ पता नहीं। मैं एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, स्केड्यूल कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, मैं पागल हो रही हूँ। थोड़ा सा सेटल होना चाहती हूँ, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? मिलती हूँ मैं।